सुप्रभात मित्रों, जय माँ जय माता दी। मैं गोविंद बिष्ट, पहाड़ों की रौनक शहरों की चमक से आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यही दुआ भी करता हूँ कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जब हम स्वस्थ मस्त रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। तो चलते हैं, आज हमारे भागवत का लास्ट दिन है। आज वहाँ पर भंडारा वगैरह है तो जाते हैं। ज़रा सुबह जल्दी जाना है, अभी 5:22 हो रहा है तो जाते हैं। ज़रा वहाँ काम वगैरह करना है जल्दी, क्योंकि आज काम वगैरह ज़्यादा होगा तो जल्दी आने के लिए बोला था। तो इसलिए ज़रा आज मॉर्निंग वॉक में नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए जाते हैं सीधा भागवत में। सुबह आए हैं तो सब्जी काटना शुरू किया है और धीरे धीरे आगे का काम चलते रहेंगे। अभी लड़के लोग सारे आने वाले हैं अभी, और भंडारा वाला आने हैं, किचन वाले आने वाले हैं। तो अपना अपना काम सभी करेंगे, हम भी अपना काम करते हैं। थोड़ा सा आज व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। कुछ बच्चों का जनेऊ है और अभी इनका मुंडन किया जाएगा। यहाँ पर बाल में उतारे जाएंगे इनके। ये थाली पकड़ के आ गई है। मंदिर में इसका बाल उतारे जाएंगे। इसका भी है जनेऊ, इसका भी बाल उतारेंगे। बाल उतारना है ना, इसका भी है जनेऊ, इसके भी बाल उतरा जाएंगे। इसके भी ये हवन के लिए बना रहे हैं, आज हवन भी होगा। ये टकले हो चुके हैं। ये जाड़ा हो रे, ठंड में नवा देगा हो गया। टकले चमकने लगे, सुदामा बन गया तुम। ये तबला बजाएंगे तब तक। वाह गुड। चलो हम थोड़ा थोड़ा झलक दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। 500 नोट दो बोली। देखो हर चीज़ में इसको देखता है, पहले आ जाती है। गुड लग रहे हो। यहाँ पर यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ की तैयारी चलेगी। यहाँ पर पता नहीं क्या मीटिंग चली है, क्या गप्प चली है। कई दिन के पुराने मिले हैं ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पर गप्प चली है, पहली बार मिले हैं। नहीं, कोई पहली बार मिले हैं, कोई बहुत सालों बाद मिले हैं, ऐसा है। नई नई यादें बना रहे हैं, पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया करो। प्रारंभ हो गया है। सर्वे ग्रामवासीनां क्षेत्रवासीनां सर्वे इष्ट मित्राणां भाई बंधुनां मेघानी नीलबंधम मेघ सिंह मिथुन करके सिंह कन्यापुर विश्वधान मगर कुमिर विनाशिनां करिश्मानां श्रीमद् भागवत सप्ताह पूर्ण कर्म करनी तत् निमित्तेन प्रथम आचार्य पूजन ब्राह्मण पूजन करनी आचार्य पूजन च कर्तु आचार्यस्य पूजन पूर्वकम भरणं च करिष्ये। उसमें तो पूर्ण पात्र वाले में डालिए चावल में, उनको हक दे दीजिए कि करिश्मा से दक्षिणा रखो। वस्त्राणि करिष्माणं अनंति श्रोत्रः कर्मणि आचार्य कर्म कर्तुम् आचार्य त्वं गणे तो स्मृति आचार्य को ले लिया। अच्छा आचार्य सुधा स्वर्गे शुक्रादीनां बृहस्पति तथा स्वं मम यज्ञस्मि आशाय भव सर्वदा। जरा आचार्य जी का अंगूठा पकड़ लीजिए। आचार्य ओम कथा बस विधि में अग्नि ज्वालितं बंदे जाग वेदम उतासमाचरा। अग्नि की करो, प्रतिष्ठा करो। वेदम देव प्रतिष्ठा प्रायतते संगम प्राहो बृहस्पति ब्रह्मणे तेने की मत तेना भूर्भुवः स्वः भरत नामाग्ने
यहाँ गच्छन्तु यहाँ दृश्यन्तु शुभ दृश्यतां वरदा भवन्तु। जरा एक पुष्प लेके अग्नि जी का ध्यान करिए। ओम चत्वारि सिंहा तुलसीमाला भागस श्रीराम चपास्वासम पिता वेदांश और रेविते माइदा भाव महाभारत नामाग्ने नमः आवाहनं समर्पयामि नमः। शाम पूजा आज अच्छी खासी धूप भी आई हुई है। ओम सोमाय स्वाहाय सोमाय इदं सोमाय इदं नमः। ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम वशिष्ठाय स्वाहा ओम भूत भव्य भवत्प्रभे स्वाहा ओम भूतिकृते स्वाहा ओम भूतकृते स्वाहा ओम भवाय स्वाहा ओम भूतात्मने स्वाहा ओम भूत भावनाय स्वाहा ओम भूतात्मने स्वाहा ओम परमात्मने स्वाहा मुक्तानां परमांगते स्वाहा ओम अध्याय पुरुष ओम साक्षिणे ओम क्षेत्रक्षाय ओम अक्षराय ओम योगाय ओम योग विधान नेत्रे ओम प्रधान पुरुषेश्वराय ओम नरसिंह वेश ओम श्रीमते ओम केशवाय ओम पुरुषोत्तमाय ईश्वराय ओम शंभवे ओम संभवे ओम आदित्याय ओम पुष्पराक्षाय ओम धात्रे स्वाहा ओम विधात्रे ओम धातुत्तमाय ओम अप्रमेयाय ओम हरिकेशाय ओम पद्मनाभाय ओम अमरप्रभवे ओम विश्वकर्मणे ओम मनवे ओम त्वष्टे ओम सृष्टाय ओम स्त्रीराय ध्रुवाय ओम आग्रहाय ओम शाश्वताय ओम कृष्णाय ओम लोहिताक्ष ओम प्रदत्ताय ओम प्रभुताय ओम त्रिकुकुम्भताय ओम पवित्राय ओम मंगलाय परस्मै ओम ईशानाय ओम प्राणाय ओम प्राणाय ओम ज्येष्ठाय ओम श्रेष्ठाय ओम प्रजापते ओम हिरण्यगर्भाय ओम भूगर्भाय ओम माधवाय। कुछ अतिथि जी हमारे पधारे हैं अभी, तो इनको एक दो दिन पहले आना था, जरा बिजी है, व्यस्त लोग हैं थोड़ा सा, तो आज आ गए, दर्शन दिखा जाए, इतना दिन काफ़ी है। तो आप लोग आए, हम पर पधारे, इनका आनंद लिया आपने, भगवान की यही आना होगा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम त्रिलोकीजयाय ओम ज्वालिनीये ओम सरस्वते ओम चामुंडाय ओम प्रमाणाय ओम बीजमात्याय ओम अर्थाय ओम अनर्थाय ओम महादेशाय ओम महाभोगाय ओम महाधनाय ओम आयुष्टाय ओम सतविष्टाय ओम अग्ने ओम प्रियमुखाय अहम करिष्ये गोदान गाय का ध्यान कर रही है, हाथ पे एक पुष्प लेके आवाहयामि देवी गाम त्वं त्रिलोकी मात्रा यस्याः स्मरण मात्रेण सर्वपाप प्रमुच्यते त्वं देवी त्वं जगन्माता त्वमसि वसुंधरा गायत्री त्वं सावित्री गंगा त्वं च सरस्वती त्रीणि भस्मे नित्यं सर्वसेतां भूत प्रेत पिशाच पितृदेवत्य धेनुर्वश धातु में गोपृष्ठाभ्यां नमः। आचादने मया दत्तं सम्यकं शुद्धि निर्मलं सुरभि वस्त्रदानेन प्रियतां परमेश्वरी। आचार्य गुरुमिता से ग्रंथु शुभम जलोद्रम एजे समन्विना पुत्रा वैद्रा निवर्जिता अल्प मृत्यु नित्वाशोच तृतीय अवंतिका पितृवंशे मृतमाय च मातृवंशे च ये मृता पुरुष बंधुवा सभा यामे बांधवा सेनके ये में कुले लुप्त पिंड क्रियालोपम गदा से निरूपणम आवेशम जाता कुले नमः ते सर्वम चित्तना हातु गोपुच्छा दकेन्द्र गोमतेन सायेन ये बांधवा हंदिरा मेरे बांधवा ते सर्वे हंदिरा हातु गोपुच्छा दकेन्द्र हेन पूछे भाग जाएगा कहाँ मत चलो ले जाओ परिक्रमा। अरे आओ ये देखो चलो कोई बात नहीं ले जाओ करो ये परिक्रमा पूरा हिसाब में ओ विशाल दिखेगा
आर्यावर्ते पुण्यमा क्षेत्रे हिम पर्वते देशे ब्रह्मणो तिथि आराधे सुषे ताराकल्पे व्यवस्थित मनोंतरे अस्तार इसको बढ़िया करके चला दे बीच में खाली जगह बनाओ बढ़िया से होगा यहाँ गच्छन्तु यहाँ तिष्ठन्तु शुभ दृष्टता भगतो भवः दृढावाग्नेभ्यो नमः खड़े उठो खड़े खड़े गंगाचल कर दीजिए और आप उसके बाद ओम वासो हो पवित्र भाषे शतधा स्वाहा आप अग्नि के लिए फिर उसके बाद अग्नि के लिए हाथ जोड़िए अग्नि को प्रदान बैठिए अग्नि से सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे अच्छा सभी लोग अभी अग्नि से प्रार्थना करेंगे यश प्रज्ञा विद्या बुद्धि बल श्रिय आयुष्य आरोग्य में देहि हत्ते हत्वाहना डालिए और जितने माता पिता जी वो नहीं डालेंगे बच्चे नहीं डालेंगे सभी को साथ होने दीजिए देवाय तर्पयामि मार्जयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय तर्पयामि मार्जयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय तर्पयामि मार्जयामि पीछे लोग ओम नमो भगवते तर्पयामि मार्जयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 तर्पयामि मार्जयामि। अब ये नैवेद्य वगैरह सब अग्नि को नैवेद्य दीजिए व्यास जी की पूजा अर्चना होगी पहले, फिर आज की कथा भी आरंभ होगी। अभी तक का कार्यक्रम जो हुआ, यज्ञ हुआ किया गया, पूर्णाहुति हुआ यज्ञ, आज अंतिम दिन भंडारा भी है आज। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु भागवत। आज की भागवत कथा प्रारंभ। वरदे कामरूपिणी मेरे तो आधार राजा राम के चरणान बिंद मेरे तो तेरा रे। सज्जनों, परम पवित्र मंगलमय करुणालय वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण जी की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा इस पवित्र नैमिषारण्य में आज अपने पारण की ओर जा चुकी है। जिस कथा का आयोजन आप लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग्य सुख समृद्धि के लिए किया। सज्जनों, देखिए भाई, ये आज की कथा का जो इस 7 दिनों की कथा हुई, ये कथा एक प्रकार से विशेष रूप से और मानी जाएगी, याद की जाएगी। इसलिए कि आज यहाँ पर कई बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, कई बच्चों का कर्णवेद संस्कार कराया गया। भाई, संस्कार तो सभी के होते हैं, लेकिन विशेष ही लोगों के उसमें ऐसे यज्ञ होते हैं। अब देखिए हमारा वैसे तो सबका संस्कार मुख्य वही है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और उसके बाद यदि तरीके से समय पर यदि यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ तो संस्कारहीन हो जाता है। इस यज्ञोपवीत में ऐसी कौन सी ताकत है भाई, ऐसी कौन सी शक्ति है? तो कहते हैं कि संप्रोत अखिलम जगत है। तो एक धागा मंत्र महाराज 6 लाख, बाकी और 4000 को सन्यासी होते। भगवान शंकर महाराज उसे त्रिभुवन तीर कर देते, ब्रह्मा जी उसमें गांठ मार देते, इन्हें तीनों देवताओं की शक्ति उसमें रहती है। तो संप्रोत अखिलम जगत, इन्हें पूरा विश्व उसमें क्या है, व्याप्त है।
यदि हम उसका मान सम्मान करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। यदि हम उसका जाप करेंगे, तप करेंगे, नियम से यदि हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि गायंतम त्रायते तस्मात् गायत्री तेन प्रोच्यते, क्योंकि गान करने वालों को क्या कर देती है? तार देती है। तो महाराज ये पर्व बड़ा विशेष पर्व रहा। कथा के प्रसंग में आप लोगों ने सुना, कल थोड़ा समय का अभाव हो गया था कि भगवान ने महाराज देखो किस प्रकार से दुष्टों का नाश हो गया, दूसरा भी आ गया। अब कैसे भी आंखों से महाराज तेज निकला और काल यवन वहीं पर जल करके क्या हो गया? भस्म हो गया महाराज। जब महाराज काल यवन मर गया तो भगवान उसी गुफा में प्रकट हुए और सोए हुए पुरुष ने जब उस दिव्य रूप को देखा ना, अरे जिनके आने से उस गुफा का पूरा अंधकार ही क्या हो गया? दूर हो गया महाराज। तो महाराज वो पुरुष बोला, प्रभु आप कोई ब्राह्मण हो, कोई गंधर्व हो, कोई ऋषि हो, आपका नाम क्या है? अरे भगवान ने कहा मैं जो भी हूँ, पर तुम ये बताओ कि तुम मेरा नाम फिर बाद में पूछना। श्री सुकुवाचा स्वेच्छा पुरे जातो मानदाते तनयो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मणः सत्यशंकरः। अरे वो सोया हुआ पुरुष बोला, हे प्रभु मैं मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूँ और मैं इस गुफा में सोया। मैंने जब देवताओं की मदद की नहीं तुम्हें, तो देवताओं से ने मुझे कहा कि वरदान मांगो। तो मैंने देवताओं से कहा कि मुझे नींद का वरदान दो। क्या वरदान दो? नींद का। तो देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, वचन दिया, जाओ राजन, जो भी पुरुष तुम्हें जगाने का प्रयास करेगा वो उसी समय जल करके क्या हो जाएगा। हे प्रभु, जो ये राक्षस से मरा हुआ है, मैं जानता भी नहीं है कौन है, लेकिन इसे मैंने नहीं जलाया, ये अपने पाप कर्मों से स्वयं क्या हो गया? जल गया है। बार बार कथा में प्रसंग आता है ना, सुखे सो दुखे सुनको विधाता। महाराज संसार में न तो कोई किसी को सुख देता है और न तो कोई किसी को। भगवान ने अपना विवाह किया महाराज, और महाराज जब वो विवाह हुआ ना तो मानो रुक्मिणी जी अर्थात साक्षात लक्ष्मी जी है, यानी कि लक्ष्मी नारायण का क्या हो गया? विवाह हो गया महाराज। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सडासन माता, जय गजवदन सडासन माता, जगत जननी भामिनी दुर्गा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। महाराज लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान जय। भगवान के अभाव है, इसलिए सखा को सहस्त्रबाहु अर्जुन, कई दुष्टों का महाराज भगवान ने क्या किया? वध किया, तारण किया, क्योंकि भगवान का जन्म उनका तारण करने के लिए हुआ था। इधर महाराज कृष्ण सखा कसे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम सुदामा। अब लोग कहते हैं कि महाराज सुदामा जी बहुत दरिद्र थे, बहुत गरीब थे। महाराज तो सुदामा जी कैसे है? कृष्ण से सखा क्या है? वो भगवान की परम सखा है महाराज। और क्या कहा कि केवल ब्राह्मण ही नहीं है सुदामा जी, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। अरे भाई, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अलग बात है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना क्या है? अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण की महानता कब सिद्ध होगी? जब वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उस ब्रह्म को जाने। किसको जाने? उस ब्रह्म को जाने, उस ईश्वर को जाने महाराज। तो कहा कि महाराज जितेंद्रिय, कहते कैसे थे सुदामा जी? बड़े जितेंद्रिय थे। और महाराज फिर भी क्या कहा कि उन्हें दरिद्र का। भाई जो भगवान का सखा हो, ब्राह्मण हो, ब्रह्म को जानने वाला हो, क्या वो दरिद्र हो सकता? कभी नहीं। दरिद्र कौन है? वो वा दरिद्रो ही विषयानुरागी। अरे सबसे बड़ा दरिद्र तो वो है जो विषयों में फंसा हुआ है। कौन है दरिद्र? जो विषयों में फंसा हुआ है, वासनाओं में फंसा हुआ है। लेकिन महाराज सुदामा जी तो महाराज भक्त हैं, तो भक्त होते हुए महाराज उनको क्या कहा? दरिद्र कहा। क्या कहा? लेकिन नहीं, भागवत जी कहती है कि सुदामा जी दरिद्र नहीं है, बल्कि क्या कहा? दरिद्रा सीधमानासा बेपमाना विगम्यतः। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। अब भाई जब सुदामा जी दरिद्र नहीं है, अब महाराज कोई डॉक्टर हो ना, तो डॉक्टर की पत्नी को लोग क्या कहेंगे? डॉक्टरनी तो कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मास्टर जी हो तो क्या कहेंगे उनकी पत्नी को? मास्टरनी तो कहते हैं। कोई डाकिया हो तो उसकी पत्नी को अर्थात लगा दो, ठीक है? दरिद्रो यश संतुष्ट। तो महाराज देखो, लेकिन जो सुदामा जी की पत्नी है ना, इसका नाम महाराज सुशीला है। लेकिन ये महाराज सुशीला जरूर दरिद्र है। सुशीला क्या है? दरिद्र। अब भाई दरिद्र भी होना ही है। सुदामा जी 24 घंटे माला जपते रहते हैं, 1 2 4 घरों में जाते हैं, जो कुछ मिल गया उसी से जीवन यापन करते हैं। बच्चे भी 1 2 नहीं है, 7 8 है महाराज। कितने? या सुंदरी नाभिना यस्यापति सा वनिता कुरूपा यत्तद्वयं तसुतस्य हानि यत्त्रयं तदरिद्रता च। अब महाराज कहते हैं, धर्म के कई शास्त्र कहते हैं पत्नी सुंदर हो तो पति बेकार, और पति ठीक हो तो पत्नी कुरूप। और ये दोनों सही है ना, तुम्हारा संतान और जहाँ सब कुछ है तुम्हारा दरिद्रता हो जाती है। अब महाराज सुशीला जी महाराज दरिद्र है, इसलिए
इसलिए दरिद्र है कि महाराज गरीबी है। नहीं, मेरे पति ने तो मुझे कभी नहीं बताया। अरे महाराज तो पूछना अपने पति। महाराज सुदामा जी शाम को घर आए, सुशीला जी ने जब भोजन कराया बैठाया ना, तो कहा हे पतिदेव तुमने मुझसे एक बात छिपाई आज तक। सुशीला क्या बात छिपाई? अरे मैंने सुना है कि जो द्वारिकाधीश कृष्ण है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर है। और वो तुम्हारे क्या है? तुम्हारे बचपन के सखा थे, तुम्हारे मित्र थे। तुम कभी जाते क्यों नहीं अपने मित्र से मिलने के? उनके पास जो चले जाता है उसकी तो सभी इच्छाएं क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् चिरपति ब्रह्मण्यस्य शरणस्य भगवान सातो भक्तः। अरे हे पतिदेव, अरे जो ब्राह्मण है जो उनकी शरण में चले जाता है उस ब्राह्मण को तुम अपने गले से लगा लेते हो। फिर तुम तो बड़े जितेंद्रिय हो, उनके पास जाओ कभी है, उन्हें मिल करके तो आओ। अयमी परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम श्लोक। द्वारिका की ओर जाते जाते महाराज रास्ते में थकान लग गई, थक गए तो एक कुआं देखा, थोड़ा जल पिया एक वृक्ष के नीचे। और भगवान जान गए ये मेरा प्रिय सखा है, मेरा प्रिय मित्र है। और महाराज सुदामा जी को गहरी नींद पड़ी है। और महाराज जब भगवान के लिए कोई एक कदम चलता है ना तो भगवान 60 कदम पैदल चल के महाराज भगवान आए, सुदामा जी को उठा करके द्वारिका के बाहर ही सुला दिया। सुदामा जी की जब नींद खुली ना, अरे ये सुंदर भवन, सुंदर महल, महाराज यहाँ किसके दिखाई दे रहे हैं? महाराज देखा, एक से पूछा, अरे भाई द्वारिका कहाँ है? अरे यही तो द्वारिका है जहाँ तुम सोए हुए हो, जहाँ तुम बैठे हुए हो। अरे तो वो कृष्ण कहाँ रहता है? अरे उसने कहा देखो वो हमारे स्वामी हैं, वो ईश्वर हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। अरे तो उस कृष्ण से बोलो ना, जाओ तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है, तुम्हें याद कर रहा है। अरे कहाँ भीख मंगा, ऐसे होते भगवान के मित्र। अरे जो है कि मित्रता तो अपने के बराबर के लोगों से होती है। अपनी शकल देख रहा है, वो द्वारिकाधीश है। महाराज तब तक एक की नजर पड़ी, अरे महात्मा जी रुको रुको, ब्राह्मण दिखा कौन हो? चलो मैं पूछ के आता हूँ। माने हाँ क्या बताया? सुदामा। महाराज भगवान ने सुदामा नाम क्या सुना, उसी समय महाराज रुक्मणी को भी धक्का दे दिया और दौड़े दौड़े महाराज आ रहे हैं। द्वारिका वासी कह रहे हैं, अरे भाई आज भगवान कहाँ जा रहे हैं बिना परिक्रमा के? और सीधे महाराज वहीं चले गए जहाँ सुदामा जी थे। महाराज जब देखा ना भगवान को द्वारिका वासियों ने सुदामा के साथ, कह रहे यहाँ पर इनके साथ हमारा पूरा जीवन बीत गया, हमारे से तो कभी बात तक नहीं की। अरे देखो इस बुढ़े ने, इस भिखमंगे ने अपने जीवन में पता नहीं ऐसा कौन सा तप किया था भाई कि आज भगवान ने इसको गले से। महाराज जब सुदामा जी की दशा देखी ना भगवान, महाराज भगवान से रहा नहीं गया। महाराज बोलना चाहते हैं दोनों, लेकिन महाराज भगवान भी बोल नहीं पा रहे। ये गला महाराज कंठ क्या हो गया, अब रुद्ध हो गया। महाराज रुक्मणी जी महाराज आ गई पीछे से, रुक्मणी जल ले आओ, ये ब्राह्मण है इनके चरण धोने हैं। महाराज रुक्मणी जी जल पराग लेने के लिए अंदर क्या गई कि भगवान के इतने आंसू बह गए कि भगवान के अश्रुधारा से ही महाराज सुदामा के पांव क्या हो गए, धुल गए। महाराज देखा पांव कांटे चुके हैं, महाराज हाथ से कांटे खींच रहे हैं। महाराज द्वारिका वासी पूरे देखते के देख ले गए अंदर सुदामा जी को। महाराज उन्हें सुंदर आज संध्या बैठने के लिए सुंदर भोजन कराया। महाराज कहा कि सुदामा जी आज आराम करो, बहुत थक गए, बहुत दूर से आए। अरे कैसे आगे मित्र इतने दूर से? प्रातःकाल महाराज सुदामा जी उठे, स्नान किया, संध्या बंदन किया। जब कलेवा कर लिया ना तो महाराज भगवान चले गए सुदामा जी के पास। अरे मित्र सुदामा, तुम्हें गुरुकुल की कुछ याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे? अच्छा ये बता, तूने गुरुकुल से आने के बाद विवाह किया या नहीं किया? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि तुमने विवाह किया होगा। नहीं कृष्ण मैंने विवाह कर दिया। तो भैया तूने निमंत्रण क्यों नहीं दिया है? तूने भाई निमंत्रण क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। कृष्ण में कहा कैसे निमंत्रण देता भाई, तू तो कभी वहां रहता, कभी वहां रहता। मुझे तेरा एक जगह भी तुम्हारा ठिकाना होता, तुम्हें क्या भेजता? पत्र भेजता। किस बार मैं तुम्हें चिट्ठी देता? तब महाराज तब तो भाभी जी ने ना मुझे कुछ जरूर दिया होगा। तो पहले तो महाराज सुदामा जी ने एक चिट्ठी निकाली और महाराज उस चिट्ठी को जब भगवान को दिया तो महाराज भगवान वो चिट्ठी पढ़ने लगे। और उस चिट्ठी में महाराज सुशीला जी ने महाराज क्या लिखा हुआ है? महाराज उस चिट्ठी में लिखा है, एक मास में दो द्वादशी, महाराज में एक मास बेपाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल है नित प्रतिदिनी हो, नित प्रतिदिनी हो। हे प्रभु, वैसे तो एक महीने में केवल 2 ही द्वादशी होती है, एकादशी होती है। बताना चाहते हैं भगवान ने सोचा कि यदि आज भी छुपाएगा तो फिर क्या रहेगा? दरिद्र ही रहेगा, क्योंकि अकेले खाने वाला हमेशा क्या रहता है? दरिद्र रहता है। तो महाराज भगवान ने देख दिया फोटो। आप लोग, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस घोर कली काल में भी हम लोगों को भगवत रूपी कथा या भागवत जी की कथा सुनने को मिल रही है, बार बार मिल रही है और भी आगे मिलती रहेगी। और आज उन्हीं यज्ञ पुरुष भगवान का यहाँ पर यज्ञ भी क्या हुआ, पूर्ण हुआ। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। तो सज्जनों, ये 7 दिनों की कथा के अंतर्गत में हमारे जोशी जी के द्वारा हम लोगों की कथा सुनने को मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि श्री गणेशदास जोशी जी जैसे संत, उनका जैसा परिवार इस संसार में सब लोगों को मिले, सबको प्राप्त हो, सबको ऐसी बुद्धि मिले।
उन पर तो भगवान की कृपा है ही, आगे भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों पर ही ऐसी कृपा बनी रहे और इनके जैसे संत हमें बार बार मिलते हैं। देखो महाराज हैं दूर कर देखो, मैं खैर व्यासपीठ से यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 30 सालों से मेरा जोशी जी के साथ महाराज साथ रहा है, 30 सालों से। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने जीवन काल में, जिसको किसी ने गले नहीं लगाया उसको हमारे जोशी जी ने गले लगाया। और ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, न जाने जहां इनका कार्य क्षेत्र था, ऐसे ऐसे घर थे जिनकी प्रेरणा से महाराज आगे उठे। तो भगवान ऐसे ही सबको महाराज सद्बुद्धि और भगवान की कृपा से उन्हें संतान भी ऐसी मिली है, भतीजे भी बड़े सुंदर मिले हैं, भाई बंधु भी बहुत अच्छे मिले हैं, गांव भी बहुत सुंदर मिला है कि उनके इस कार्य में सबने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। भाई चलो धन किसी का लगे कोई बात नहीं, लेकिन तन मन तो सबका जब लगे ना, उसका आनंद ही फिर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो महाराज 7 दिनों तक तो मैं भी खूब बोल रहा था, लेकिन हमारे आप लोगों को भी कराया होगा। शायद घर में माँ भी इतने प्रेम से कभी कभी कराना भूल जाती है? तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान की उन पर भी कृपा बनी रहे, आप लोगों पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। जो यहाँ पर हमारे साउंड वाले भाई हैं, उनका भी बड़ा सुंदर सहयोग होता है काम में, बड़े बड़े काम में कहीं होता कि नहीं होता है, कभी उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप सभी लोगों का महाराज बहुत बड़ा सुंदर साथ मिला। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि भगवान आपको हमेशा खुश रखें, आपके बच्चों को सद्बुद्धि दें, आपकी लंबी आयु हो और आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके नगर में इस प्रकार के सत्संग हमेशा होते रहे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और व्यासपीठ से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत अंत में तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, आप लोगों का इतना प्रेम मिल जाता है ना कि जाते समय मेरी आंखें भर जाती है, मैं भी बोल कुछ नहीं पाता। इसलिए मैं यही कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव मुनि महाराज की, जगदम्बा मैया की, कालिका मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पितृदेवताओं की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, ओ राधा तेरे नाम की किशोरी, तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी, तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी, राधा तेरे नाम की किशोरी, तेरे नाम की राधा तेरे नाम की किशोरी। हाथों में है गीत तुम्हारे, हाथों में है हार तुम्हारे, हाथों में और गीत तुम्हारे, हाथ में मिलता है सारा केवल तुम्हारे। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस। ताकि समाप्ति यहाँ पर बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी गीत भरी तेरी आरती गाऊं, तेरी गीत भरी तेरी आरती गाऊं। चरणों से प्यारी, चरणों से तेरी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया मनों में चरणों के दर्शन पाऊं, मुझे चरणों के दर्शन पाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, भगवान तुम्हारी आरती, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासनाथ नाथ सुख दुख जीवन करे, हरि चरणों में शीश नवाने में शीश
कृष्ण कुमारी आरती कुंज बिहारी हरे कृष्ण कुमारी आरती कुंज बिहारी हरे कृष्ण कुमारी। एक बार दबा के दूसरी बार मैं ज़रा काम में तो व्यस्त था थोड़ा, ब्याज जी की विदाई हो रही हमें पता ही नहीं चला। ये ब्याज जी की विदाई कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं कल आगे भी नहीं ब्याज जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ब्याज जी। चलो कन्हैया जी छोड़ने जा रहे हो ब्याज जी को, गुड बढ़िया। ये ब्याज जी की विदाई कर रहे हैं सारे लोग यहाँ पर, लगभग पूरे गांव वाले आए हैं। कुछ लोगों ने ऊपर से विदाई कर दी है और बाकी लोग रोड में आके विदाई कर रहे हैं। ब्याज जी जा रहे हैं, तो इतने दिन हमारे साथ रहे तो अच्छा लगा। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से भागवत कथा वगैरह सुनाई, तो आज विदाई हो रही उनकी। चलो ब्याज जी, हर महादेव। विदाई कर दिया, अब जाएंगे घर पर। तो डोली से उनका सामान आया था, वो तो डोली में बैठते नहीं, उनका सामान लाए थे इसलिए डोली वापस जाएगी। भंडारा का आनंद लेते हुए खाते खाते चलो। जमो जमो बिना ये सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, पूरी पूरी खिला रहे हैं। कितने दिनों से सेवा करने में लगे हैं ये लोग। अच्छा पंडित जी, अच्छा आइए भंडारा खाइए। भंडारे का आनंद लेते हुए बस जाएगा ना लेने। अब ये लास्ट में मगन मगन वाला कर रहे हैं, तो खुद भी मगन हो जाएंगे और हम लोगों को भी मगन करेंगे, ऐसा लग रहा है। इनका जो भक्ति संगीत सुन के हमको थोड़ा मगन कर रहे हैं।